हाय हाय आज रात में सारे बुजुर्ग के समो ते कमाल नहीं खुदा के सुभान अल्लाह सारी रात इन सुभान अल्लाह ना के तेरी मेहरबानी कि दी बगैर वुजू में सो जाओ सुभान अल्लाह ना तो गरते वो बरसते नहीं याद रखिए। मैं तो हकीकत हैरान आए कि ऐन वाशरूम डालते नहीं बड़े बड़े हाई लेवल मैं सरगों से तकलीफ पे करा सरगों दे कि सदारत पीर साहब बैठे ते मेरे सामने ही वाशरूम गए ने ते सीधे सूते मेरा तकलीफ करो दिल ही ना कर खुदा की कसम जेड़ मैं तकलीफ कर ली करेगा मेरे ना नहीं लगे मैंने कुछ उम्दा ही कोई बका इतना अफसोस हुन तेरे काम पे जा रहा कि काम वास्ते ते तू आके समझ जाओ तेल लिया तू नहा में कपड़े खराब हो गए वाट पै गए नवे कपड़े आए जब के बोल जब जी सीने से दाग से इस घर को आग लगी घर की तरह नहीं होता बस एक जुमला मेरे ज़बान पे अब फिर आपकी किस्मत के लिए आ गया। पता है उम्मत मुस्लिमा की बका किसमें है, पता है हमारी बका किसमें है, पता है हमारी इज्जत और बका किसमें है, पता है उम्मत मुस्लिमा का गलबा टहका दबदबा किसमें है। ये सारी बातें छोड़कर एक जुमला कहा है कि उम्मत मुस्लिमा मेरी बका पता कहाँ है, मेरे आका की मोहब्बत में मुशीदा। सुभान अल्लाह मेरे आका की मोहब्बत में मुशीदा है। अपने आका सलाम की मोहब्बत को अपना लिया बस समझो बका की दौलत उसके दामन में। क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया में मुसलमान का वो तुम्हारे सामने। आका ने फरमाया और इशारा किया जितने उसके वजीर थे सदर के एक की तनख्वाह 5,000 किसी की 8,000 किसी 10,000 और एक की तनख्वाह थी 50,000 कितनी थी 50,000। तो बाकी सारे वजीर इतराज करते थे। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि एक की कितनी थी 50 बाकी क्या करते थे इतराज करते। उसने इतराज खत्म करने के लिए जिस तरह की हमारा रोड नहीं चलता फिरोजपुर रोड ये रोड चल रहा है ठीक है और वहां से गंदम जा रहे थे क्या गंदम उसने 5,000 वाले को भेजा पता करके वो गया उसने कहा कहाँ से जा रहे हो अगली कसूर से वापस। हाँ जी वो 8,000 आप जाओ। हाँ जी कितने जा रहे हो जी अगर ये सीधे आने चुंगी देगी वापस और जरा जाके एक पीछे वापस दे। हाँ जी आगे बाकी कौन रहेगा 50,000 तू जा हो गया। सदर ने किस्म नहीं किया कि तू की पूछना है तू की नहीं बस दे दिया हो गया। हाँ जी कहाँ से गन्ना ला रहे होगी ये की कसूर से कहाँ ले जा रहे होगी शहर लाहौर ले जा रहे हैं किस जगह पर ले जा रहे होगी आपने है जी खरीदी है घर रखनी है बेचनी है किन्ने दी मिली है उन्हें गाल छड़ी कोई छड़ी ऐ तफसील बयान की थी कहने सुन ले मैं ए में नहीं 50,000 मैं 50,000 लेकिन ए क्वालिटी अगर कोई तकबीर उला के साथ बाद जमात बंद करना नमाज पढ़े इंशाअल्लाह एक ना पढ़े तो फिर फर्क कोई नहीं लेकिन हाथ तो ठंडे पानी में ताकत पड़े रब दी रजा की खातिर तो दुआ सुत्ता रहे तुम्हारे गुरारे हल यस्तबिल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सुत फातिहा उठा के देखो रब ने धूप साया ठंडा गरम सर्दी गर्मी पानी आंखों वाले बगैर आंखों के रब ने मिसालें दे कर बंदे को समझाया। कुरान पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जब हमने कुरान के नजदीक नहीं आना कुरान पढ़नी नहीं तो किस तरह कलाम हमें पता लगेगा। बारह में बात कर रहा था मेरे आका के सल्लल्लाहु के सारे सहाबा मोमिन भी हैं जन्नती भी हैं पर अबू बकर साहब को बड़ नहीं सीखा। मेरे आका ने इशारा किया कि एक रात मैंने जाना है साल गुजर गया 2 साल गुजर गए 3 साल गुजर गए जितना अरसा गुजर आखिरी सलाम घर से निकले क्या घर से निकले सीधे अबू बकर के दरवाजे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं आपसे बोले ये देखे किसी के घर जाए ना तो ऐसे दरवाजे पे
अगर बैठने की बारी भी दे दे या दस्तक दे तो कितनी देर में बंदा बाहर आ जाएगा? एक दो मिनट। देखो उठते उठते आते आते पता नहीं कमरे में बैठा है, अगर दरवाजे के करीब बैठा होगा ना फिर भी उठने में आने में, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 10 दिन नबूवत ऐसे किया है, अबू बकर बाद सुभान अल्लाह ऐसे किया है अबू बकर बाद, और पहला सवाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया जुबान नबूवत से, फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सोए हुए नहीं थे? आधी रात का वक्त था, आप सोए हुए नहीं थे? अबू बकर कहते रज़ियल्लाहु ताला आका जिसका नाम ने इशारा किया था खुदा की अज़मत की कसम, मेरे आका मेरे बाबा कुर्बान जिसने इशारा किया था उस दिन से लेकर आज तक अबू बकर सोया आराम नहीं किया, उस दिन से दरवाजे के साथ लगा रहता हूँ, क्या पता किसी वक्त भी मेरा आका मुझे नवाज सकते हैं, मेरा आका किसी वक्त भी मुझे सरफराज कर सकते हैं। वो दरवाजे पे आए अबू बकर तो सोया हुआ, मुझे डर था खौफ था जिस शख्सियत का ये हाल हो कि उस दिन से लेकर मेरा आका के इंतजार में सारी रात खड़े रहे, सारा दिन खड़े रहे, फिर हज़रत अली क्यों ना कहे, फिर हज़रत उमर फारूक क्यों ना कहे, बड़ी कोशिश की पर आगे नहीं बढ़ सके। बस एक जुमला आपसे लेकर फिर मैं एक हदीस कोट करके फिर आपसे जाना चाहता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे किनको लेने के लिए? खुदा है नहीं मैं नहीं आए तो आप जिब्राइल ने ना भेजे रब ने भेजे ना, वैसे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेने आए क्या लेने आए? कुर्बान में न जाऊं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेरी अज़मत पर कि मेरे आका खुद तेरे घर तशरीफ ले गए। खुद मैं रिवायत में पढ़ रहा था कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर से निकलने लगे ना तो आपने सारा घर कुर्बान कर दिया, सारा घर कुर्बान कर दिया। फरमाया बेटे अब्दुल्ला तूने कुरैश की सारी रिपोर्टें रोजाना देनी। फरमाया बेटी अपनी बीवी से फरमाया तूने खाना पका के भेजना है। फरमाया अस्मा छोटी बेटी को फरमाया कि तूने खाना पहुंचाना है। गुलाम को क्या कहा? फरमाया तूने बकरियां चराते रहना है, दूध हमें देते रहना है। पूरा गाड़ी जाते वक्त आका की हिज्जत के लिए कुर्बान। सुभान अल्लाह। सबकी ड्यूटियां लगा, सबकी ड्यूटियां लगा। खुद भी वक़्फ़ हो गए, औलाद भी वक़्फ़ हो गई, बीवी भी वक़्फ़ हो गई, बेटे भी वक़्फ़ हो गए, गुलाम भी वक़्फ़ हो गया। तो मुझे ये बताओ खुदा की अज़मत की कसम अगर आए हैरान में आका जाए तो नबूवत मिले, अबू बकर तुम्हारे सार में जाए तो खुदा की अज़मत की तरफ एक हीरा मिले। बस आखिरी हदीस कोट करके आपसे याद रखते हो, तैयारी बस मैं तैयार है। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया इंतखाब तुम्हारा है, गारंटी मेरी है, चुनाव तुम्हारा है, गारंटी मेरी है। क्या गारंटी मेरी? पसंद तेरी है, गारंटी मेरी है। सहाबा ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी गारंटी है? फरमाया दुनिया में जिसके साथ तू मोहब्बत करेगा अल मरउ मा मन अहब्बा इलैया, दुनिया में जिसके साथ तू मोहब्बत करेगा क़यामत को अगर उसका साथ ना मिले तो मैं जिम्मेदार। तो फिर आज जामिया मस्जिद नबी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में पक्का इरादा करके जाओ हमने उनके साथ मोहब्बत नहीं करनी जो क़यामत को उल्टे लटकाएंगे, जो हिसाबो किताब में फंस जाए। भाई हमने तो तैयार कर लिया मोहब्बत, प्यार, निस्बत, इरादत, इत्तबा उनके साथ होगी कि जिनको क़यामत का रब फरमाएगा आज तुम्हारा हिसाब नहीं है, जाओ बगैर हिसाब किताब की जन्नत में। आकर फरमाया अगर तेरी मोहब्बत इनके साथ होगी जिधर ये जाएंगे उधर तुम भी जाओगे, जिधर ये जाएंगे उधर तुम भी जाओगे। तो आखिरी जुमला मैं देना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत है। कितने जाएंगे नबी पाक की उम्मत के? 70,000। तो शिगिर्दों ने क्या अर्ज किया कि आका सिर्फ 70,000? ये है सब अपने बेटे ने 100 दिया,
तो बेटा अब्बा जी सिर्फ को 100 रुपये कर, चलो कोई बेटा 200 दो, अब्बा जी सिर्फ 200, सिर्फ 200, चलो 500। आका ने सलात फरमाया मेरी उम्मत में से कितने 70,000 बगैर हिसाबों किताब के जन्नत। आगे बैठे हुए थे मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तुलबा, उनकी तलब भी कमाल, इधर से अता भी कमाल, ना इनकी अता में कमी ना उनकी तलब में कमी, उस्ताद भी कमाल शागिर्द भी कमाल। जब आका की सलात रुकी तो फकत 70 था, तो आका की सलात सिर्फ बनी हर 1000 के साथ 70,000। सुभान अल्लाह। क्या हर 70,000, फिर हर 1000 का 70,000, तो हिसाब तो आप भी कर सकते हैं माशाल्लाह, हिसाब करने वाले मेरे मुझे तो नहीं कर सकता। 70,000 फिर हर 1000 के साथ 70,000। लेकिन यहाँ सहाबा खामोश हो गए। अगर सहाबा खामोश ना होते वो लेते जाते, मेरे आका देते। एक बड़ी तफसील गुफ्तगू है, लेकिन एक जुमला काफी है कि तलब भी कमाल, अता भी कमाल, ना तलब में कमी ना अता में। 70,000 फिर हर 1000 के साथ 70,000। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरा आका अलैहिस्सलाम को हज़रत अली अस्करामी कि कोई मेरी उम्मत में से बगैर हिसाबों किताब जन्नत में जाएगा? अरे कहा हाँ आका जाएगा। कौन? अबू बकर। अबू ये रवायत अलग है, ये रवायत अलग है, वो रवायत अलग है, लेकिन साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात कर। अब फर्क क्या है? अब फर्क सुनने वाला है। 70,000 और हर 1000 के साथ 70,000 ये जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाबों किताब के। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जाएंगे बगैर हिसाबों किताब के। लेकिन उनमें एक फर्क है, उनमें जो भी बगैर हिसाबों किताब के ये भी, लेकिन उनमें एक फर्क है, वो सिर्फ जाएंगे, वो सिर्फ जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक अभी तक मैदान हशर में होंगे, तो सारा मैदान हशर ये आवाज सुनेगा कि जन्नत का हर दरवाजा पुकार कर कहेगा अबू बकर इधर से, सुभान अल्लाह, वो सिर्फ जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा इधर से। तो जो नुक्ता मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है, अल्लाह ताला फरमाएगा सबके सामने अबू बकर जन्नत में जाओगे। क्या जन्नत में जाओ? कहेंगे मौला मैं जाता हूँ पर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। ये मेरी तकरीर का निचोड़ है, सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर का एक जवाब है, मैं जाता हूँ बारी ताला, मेरी क्या जरूरत है कि मैं तेरे इनकार करूँ तेरे हुक्म का? मैं जाता हूँ पर उस वक्त तक नहीं जाना, उस वक्त तक नहीं जाना। मैं पूछेगा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं ये कहता हूँ तहरीरें भी इनके खिलाफ, तकरीरें भी इनके खिलाफ, अकीदे भी खराब, नई नस्ल की तबाही कर रहे हैं। उत्तर मांगे तेरा की बनेगा, तू क्या दरवाजे से जाएगा? कादिर साहब कहां जाएंगे लोग? इनकी मुखालफत में तहरीरें करने वाले, तकरीरें करने वाले, नई नस्ल का जेल खराब करने वाले। किस तरह बात तो मरसिया और मिर्जा बीवी देवी और जालिम सब के अकीदे खराब कर रहा है। नौजवानों उस सारे अकीदे से बच जाओ, वो मरसई है, वो मरसई है, वो मरसई है। जो नौजवान हम में से बैठा उसे सुनता है या दावा करके निकले, वरना जाते जाते तेरा ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाने से पहले तेरा ईमान खराब हो जाए। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी चप्पे चप्पे पे इबादत करे, जमीन पे पूरी पहाड़ अंबार लग जाए, अगर आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, कख नहीं कबूल। अगर खुदा की कसम गुनाहों से बचता रहा, नेकी ना भी हो पर गुनाह से बचा और खत्म नबूवत पे जिंदा रहा, इसी पे मरा, इंशाअल्लाह
जरूर जन्नत मिले। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम इसलिए तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैंने सबके एहसान के बदले इनका बदला। असल में राज ये था, असल में राज ये था कि क़यामत को सबके सामने जब मेरा रब देगा ना तो फिर दुनिया देखेगी रब खुद दे रहा है। तो फिर रब की अता भी कमाल नहीं। मुझे जब तक इससे बड़ी कमाल ये मुकालमा जो हो रहा है, ये जो मुकालमा हो रहा है यार, इससे बड़ा भी कोई मुकालमा होगा? इससे बड़ा भी कोई तज़किरा होगा? मुज़ाकरात होंगे। अबू बकर इधर फरमा रहा होगा, उधर जन्नत के दरवाजे पुकार रहे होंगे, इधर से आ, इधर से आ। हर दरवाजे की ख्वाहिश होगी कि मेरी तरफ से दाखिल हो। अब दुनिया सुन ली होगी, पर अबू बकर जाओ, अरे मौला मैं जाता हूँ, पर मैं उस वक्त तक नहीं जाना। फरमाएगा कब तक? कि मौला क़यामत तक आने वाले जिस जिस मेरे उम्मती भाई ने मेरे साथ मोहब्बत की है, जब तक वो मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएगा मैंने भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत की, क़यामत अगर उसका साथ ना मिले तो मैं तेरा नबी जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार। अल्लाह ताला को सलामत रखे। मैंने वैसे तो इरादा किया था कि 2-4 बातें, लेकिन फिर मैं का टाइम काफ़ी ले लिया हूँ और कुछ दे नहीं सका, लेकिन 2-4 निकले जो आपकी किस्मत की वो मेरी जुबान पे आ गई है। तो अब मैं हज़रत अली के कौल आपको देना चाहता हूँ। रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला हो कि तुम मेरे अली का कैसा करिए ये रज़ियल्लाहु फरमाया तुम क्या तुम दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे। तुम दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे। लोगों ने पूछा कि क्या मतलब? तो फिर बाबे मदीना का इल्म बोले रज़ियल्लाहु ताला फरमाया ये कश्ती क्या अंदाज से समझाने का। फरमाया ये कश्ती जब तक पानी में रहती है तो ये कश्ती तैरती रहती है, जब पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो ये कश्ती डूब जाती है। आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। आपने बड़ी मोहब्बत में 4-5 बातें सुनी हैं। मैं कोई तरतीब से नहीं आया, बस वो इब्तिदाई पैगाम थे तमीदी गुफ्तगू में, फिर आगे चलता चलता चंद एक पॉइंटों में ज़बान पर जल्दी तेज़ी के साथ आते गए। फिर वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो घर में यही इरादा करके तो मौला जो उस मजमे की समय ज़रूरत है ना वो मेरे मुँह से निकलवा दे। बस कोई मेरा इरादा नहीं होता, हकीकत है। बस कहता ऐसा भी होता है कि मैं इरादा किया था मैंने ये बयान करना होता है, वो बयान कहाँ जाता है और पता नहीं क्या निकल जाता है। तो मेरी ये की ख्वाहिश होती है या अल्लाह वहाँ जितने साथी होना नमाजी हो जाए, तलावत करने वाले हो जाए, अपने बात में कादर करने वाले हो जाए, बड़ों कादर करने वाले हो जाए, छोटों के साथ शफकत करने वाले हो जाए हैं। फिर ऐसी जिंदगी बसर करें कि खूबसूरत हो जाए, क्या खूबसूरत हो जाए। देखिए ना अगर हम खुद नेकी करें ना तो फिर साथियों को भी करवाओ। देखो ये एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर इस दीवार के परली साइड। अक्सर आपने देखो पिंडों के अंदर दीवारें होती हैं ना कि छोटी होती हैं, इस सोसाइटी के अंदर दीवारें वैसी छोटी हैं नहीं। ये दीवार में दीवार है, इस घर में चिराग जल रहा है। क्या चिराग सबसे ज्यादा कीमत किस बंदे की है? ऐसा किस बंदे की कीमत ज्यादा है? ये हतारी से पूछा रहे थे। फरमाया मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कीमत उसकी है जिसमें एहसास ज्यादा है। एहसास बढ़ता जाएगा कीमत भी बढ़ती है। ये घर में चिराग जल रहा है, रोशनी है, उस घर में रोशनी नहीं। इस घर में रोशनी का जरिया चिराग है, उस घर में अंधेरा है। अगर ये चिराग उठा के उधर ले जाऊं, इधर अंधेरा है उधर रोशनी है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अगर ये कर दे तो कमाल नहीं। पूछा जी क्या? फरमाया चिराग दरमियानी दीवार में रख दे, रोशनी उधर भी हो जाए। अगर हम ऐसे हो जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी हमारी भी कमाल, जिंदगी हमारी कमाल। तो रब ने फैसला कर दिया है वसयुजन्नबुहा
मैंने तेरे अबू बकर को दोज़ख से बरी कर दिया।